हाँ बच्चा लोग, आज डिस्कस कर रहे हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है? आप बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल है जिस पर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। पहली बात तो हो गई, पर इस पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। अच्छा, दूसरी स्पेशल बात, इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम इज फाउंड इन बोथ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का आवरण नहीं होता है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट में किस प्रकार का होता है? आप बोलोगे सर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर जो S लिखा गया है ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, स्वेजबर्ग यूनिट बोलते हैं। जैसे हम किसी पानी की गिलास के अंदर अलग अलग कंटेंट डाल लेते हैं, जैसे मान लो हमने शुगर डाल लिया, कलर डाल लिया, स्टार्च डाल ली, फिर इसको शेक करते हैं और थोड़ी देर तक उसको रख देते हैं, तो क्या होता है, अलग अलग लेयर बन जाती है। अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो अपना लेयर बना लेते हैं घनत्व के आधार पर। तो यही है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेल्सबर्ग। ये काउंटिंग नहीं है ना? तो ये यूनिट है उसकी 70S और 80S। अब ये जो राइबोसोम है इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम कहते हैं इसमें एक लार्ज यूनिट होती है, एक बड़ी, और एक छोटी स्मॉल यूनिट। लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्मॉल यूनिट हो गई और ये लार्ज यूनिट हो गई। दोनों ही किससे मिलकर बनी होती है? तो हम बात करते हैं जब राइबोसोम की, तो ये बनी होती है प्रोटीन प्लस आरआरएनए। ये भी प्रोटीन प्लस आरआरएनए से मिलकर बनी होती है। मींस राइबोसोम इज अ कंपाउंड, और यू कैन से cell organelle which is found in both prokaryotic and eukaryotic cell. It is made up of protein and RNA. आप इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसकी स्ट्रक्चर में एक बड़ी यूनिट होती है और एक छोटी यूनिट होती है। तो प्रोकैरियोट में भी एक स्मॉल यूनिट होगी और एक लार्ज यूनिट होगी, इसमें भी एक स्मॉल यूनिट होगी और एक लार्ज यूनिट होगी, है ना? ये होगी 50S की और ये होगी 30S की, ये होगी 60S और ये 40S। ये आपको मेमोराइज करना है कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है 70S टाइप का होता है, इसमें जो स्मॉल यूनिट है वो होती है 50S और लार्ज यूनिट होती है वो होती है 30S। टोटल हो गया 80, पर यहाँ 70 है, ऐसे काउंट इसको हमें नहीं करना है। अच्छा, साथ में क्या पाया जाता है? हम लोग सब इसमें आरआरएनए पाया जाता है और इसमें भी आरआरएनए पाया जाता है ना? पढ़ते हैं 16S आरआरएनए, 28S आरआरएनए, 23S आरआरएनए, है ना? यहाँ पर भी जब बात करते हैं स्मॉल और लार्ज की, इसमें भी साथ में क्या पाया जाएगा? आरआरएनए पाया जाएगा। आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसका लाइफ स्पान सबसे अधिक होता है। इवोल्यूशनरी सबसे ज्यादा कंजर्व अगर कोई आरएनए है तो वो आरआरएनए है। अब बच्चा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछे कि क्या यूकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है? आंसर होगा यस। कैसे? यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम है, और वो राइबोसोम क्या है? 70S टाइप का। एक थ्योरी दी रखी है ना, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी रखी है। ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ी सी यूकैरियोटिक सेल थी जिसने क्या करा, माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर लिया, फेगोसाइटोज कर लिया, अंदर ले लिया, लेकिन उसको किल नहीं किया, मारा नहीं, उस पर काबू कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में कोई दूसरा जीव है।
माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती है ना, आउटर और इनर। इनर मेम्ब्रेन तो वैसी ही होती है जैसी कि प्रोकैरियोटिक सेल की होती है, और आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो होती है यूकैरियोटिक टाइप की। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में 70s एज वेल एज 80s राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें केवल 70s राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम बना होता है प्रोटीन और आरएनए का, इसलिए हम उसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। काम क्या करता है भाई? तो ये फैक्ट्री है किसकी? आप लोग सब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। अब आपको मैं एक बहुत शानदार सी बात बताता हूं कि यूकैरियोटिक कोशिका में आपने पढ़ा है कि कुछ इस तरह की संरचना है, इसको मैंने मान लो बोल दिया न्यूक्लियस है ये, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर पर हम कहते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं, और एससीईआर को हम कहते हैं आरईआर, रफ ईआर। आप बोल रहे हो सर मैं राइबोसोम पढ़ा रहा हूं लेकिन यहाँ तो ईआर स्टार्ट हो गई। हाँ बेटा, एक स्पेशल कंसेप्ट है। एक हो गया आरईआर, आरईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और काम क्या है इसका? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम जो कि ईआर पर लगे होते हैं, ये जो प्रोटीन बनाएंगे, ये प्रोटीन हमेशा पैकेज होकर गोल्जी से होते हुए, हो सकता है सेल मेम्ब्रेन या सेल से बाहर, या किसी सेल ऑर्गेनेल जैसे कि आपने बोल दिया लाइसोसोम, इसको डिलीवर होगा। साइटोसोल में नहीं मिलेगा। जो आरईआर पर जो राइबोसोम बैठा है, राइबोसोम जो राइबोसोम है जो कि इस ईआर पर बैठा है, आरईआर बनाता है, ये जो भी प्रोटीन बनाता है वो सब का सब पैकेज होगा, और उसकी पैकेजिंग के बाद में वो डिलीवरी कर दिया जाएगा, या तो सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लग जाएंगे, या इससे बाहर भेज देंगे, या फिर किसी सेल ऑर्गेनेल जैसे लाइसोसोम को डिलीवर कर देंगे। जबकि जो राइबोसोम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये जो प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन हमेशा कहां मिलेंगे? हमें साइटोसोल के अंदर मिलेंगे। एक और शानदार सी बात आपको बताता हूं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम वास्तव में क्या है? तो हमने कहा कि एक प्रोटीन और आरएनए का कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन और आरएनए का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। व्हाट इज वायरस? हम जनरली जब ऐसे वायरस बनाते हैं बैक्टीरियोफाज, तो वायरस क्या होता है बेटा? वायरस भी तो जैसे आरएनए वायरस है, तो आरएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ही तो होता है। समझ रहे हो बात को? प्रोटीन और आरएनए क्या बन गया? वायरस बन गया। प्रोटीन और आरएनए क्या बन गया? बोले राइबोसोम बन गया, है ना? ये भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ये भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। हमें पता है वायरस, आरएनए वायरस हो सकते हैं, डीएनए वायरस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के दौरान ये वाला जो वायरस है यही राइबोसोम बना होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, और ये किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया होगा, और ये अपना काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है।